शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में 7 संहिता होती हैं। पहली संहिता विधेश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में 5 खंड होते हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड। तीसरी संहिता सतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता और कैलाश संहिता। छठी संहिता उमा संहिता। सातवीं संहिता वायु संहिता, जिसके 2 भाग होते हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पहली संहिता विधेश्वर संहिता। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व का प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की ओर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वधिद में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। दूसरी संहिता रुद्र संहिता, जिसके 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारायण मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने का रस पंचामृत से स्नान कराकर चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत आदि कारण शिव का माना गया। शिव से ही आधा शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। तीसरी संहिता सतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, सेवक, मुख और ऋषभदेव का वर्णन है। इन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्र से सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोकर प्रसिद्ध नारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में महत्वपूर्ण क्रिया के योगदान के लिए धारण गया है। शिव पुराण की सतरुद्र के 12वें अध्याय में भगवान शिव की अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्वभाव, रुद्र, उग्र, भूमि, भीम, पशुपति, ईशान महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्रम, क्षेत्र, जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना, भव जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना, उग्र आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान लोक में भ्रमण करना, सबको आहत देना महादेव रूप है। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। ये ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ, सिरसेला में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर में मलेश्वर, हिमालय के केदारनाथम, जांगिया में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतम तट पर त्र्यंबकेश्वर, पल्लम में वेदनाथम, सेतुबंधम में रामेश्वर, द्वारकम वन में नागेश्वर, शिवालय में घुश्मेशम है। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन किया है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म के संदर्भ में व्याधर और सत्यवादी
मार्ग परिवार की कथा भी है। भगवान को आदेश केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आश्रय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। उमा संहिता। इस संहिता में भगवान शिव के लिए जप दान तप दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया। यदि निष्काम क्रम से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है, पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी बताए गए हैं। उमा संहिता में देवी पार्वती की अद्भुत चरित्र तथा उनके संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूँकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं तो भगवान शिव का अंशीय स्वरूप है, इसलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही आदि नारीश्वर रूप का महत्व प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में ओमकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। उसमें विधिपूर्वक शिवोपासना, नांदी, स्वराट, ब्रह्मादि की विवेचना की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। वायु संहिता 2 भाग होते, पूर्व भाग और उत्तर भाग। इस संहिता के 2 भाग पूर्व और उत्तर। इन दोनों भागों में पाशुपति विज्ञान और मोक्ष के लिए शिव त्याग की प्रधानता, हवन, योग, शिव ध्यान का महत्व समझाया गया। शिव ही चराचर जगत के मातम देवता है। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं और जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही से सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करते हुए पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का ज्ञान ही इस पुराण का प्रमुख विषय है। ये डिफरेंसेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से हमने शिव महापुराण की संहिताओं को यहाँ पर बताया। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षाय। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वत्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय।